बाणी गुरु गुरु है बाणी 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 मैं तो नाम तेरा आधार, नाम तेरा आधार, मैं तो नाम तेरा आधार, नाम 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 तेरा आधार, मैं तो नाम तेरा नाम तेरा आधार, मैं तो नाम तेरा आधार। नाम तेरा आधार, मैं तो नाम 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 तेरा आधार, मैं तो नाम तेरा आधार, धार धार धनि सगम प कमरे धनि रे स धनि स आधार, मैं तो नाम तेरा आधार, मैं तो नाम तेरा आधार, मैं तो नाम नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा आधार, मैं तो नाम तेरा आधार, मैं तो नाम तेरा आधार।
दाता मैं ता नाम तेरा आधार। थीम यह है कि सर्वशक्तिमान अकाल पुरख वाहिगुरू जिस दे मतलब यह आख्या है, जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार। मेदनी इस सारी सृष्टि नूं आखना, जिसने ये मेदनी इस सृष्टि ये जगत की रचना उपाई है, बनाई है, वही इसकी संभाल करता है। तो कितना को बड़ा उसका इंतजाम होएगा। जो इसकी संभाल करता है उसका इंतजाम कितना बड़ा होएगा।
ਉਸਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਗ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸੈਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੈਸੀ ਦਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਯਾਨੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਦਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, सोई करदा सार, घट घट मालिक दिलां का, तू सच्चा परवदगार। कुदरत कीम ना जानिए, उसकी साजी हुई कुदरत की कोई कीमत यानी उसका अंत नहीं ले सकते। कुदरत कीम ना जानिए वड्डा वेह प्रभाव, कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं सा। इंसान तू जदों तक तेरे अंदर श्वास है, तेरा एक ही यत्न होना चाहिए है कि जो इस सारी मेदनी की संभाल करता है, इसनू पैदा करता है, इसनू चला रहा है, आ आसन पवन इताद ये जिहड़े काम हन, इन्हां दे नाल उसनू खुश कीता जा सकता है। उसनू तो सिर्फ उसकी भगती और उसकी रजा दे विच चल के ही खुश किया जा सकता। उसके हुक्म दे विच चल के, हुक्म दे विच चलण दा इंसान नू वल नहीं है। हुक्म दे विच चलना इंसान नू अच्छा भी नहीं लगता। इंसान दी मैंटैलिटी है कि जो इसके दिल की चाहत है वह होवे पूरी, और हुक्म तो उसके उल्ट हुंदा है। और हुक्म दे विच चलण दा इसने कदे कोई सबक नहीं सीखिया। गुरु बाबा जी सानू समझाते हैं कि उस दे हुक्म दे विच, उस दे पाने दे विच, यानी उस दे नाल तू ट्यून इन हो जा, फिर तेरी जिंदगी दे विच जो वो कर रहा है उस दे नाल सुख ही आएगा। तो विचार साड़ी चलती सी पिछले एपीसोड दे विच कि बहुत सारे लोग अपने जीवन बतीत कर देंगे हैं, इच्छा हुंदी है परमार्थ दी, भक्ति दी, लेकिन कोई तप करन लग जाता है, कोई जो प्राणायाम करन लग जाता है, कोई योगिक क्रियावां करन लग जाता है, कोई ग्रंथ पढ़न लग जाता है। परंतु ये मार्ग ते प्रेम का मार्ग सी, ये मार्ग ते निवण का मार्ग सी, झुकण का मार्ग सी, ये मार्ग ते अपनी हौमे नू मिटाण का मार्ग सी। लेकिन जे इंसान सारे कर्म उही करी जाए जिस दे नाल इहदी हौमे वधी जाए, हौमे का मतलब कि तू भी है और मैं भी हाँ, हौ मैं भी हाँ, उस रब्बी शक्ति के सामने एक तिनका या कीड़ा ये दिखालता है कि तू भी है और मैं भी हूं।
फिर ऐसी अथाह शक्ति के सामने जो अड़ के खलोंदा है कि मैं भी हाँ, बस उस दे नतीजे बड़े भयानक हैं। जदों तक इस दे मन च यह है कि मैं भी हाँ, हाँ मैं हाँ, गुरु जी ने एक बाणी की पंक्ति समझाया है, कहते इस दे विचों बड़े बुरे रोग निकलते हैं, बड़ियां बुरियां बीमारियां निकलदियां हैं इस वधी हुई हों दे विचों। नानक हौमे रोग बुरे, कहते हौमे दे बड़े बुरे बुरे रोग हैं जिन्हां दा कोई इलाज नहीं, डॉक्टरां नूं उन्हां दी समझ नहीं पै सकती, कोई साइंस उन्हां दे वास्ते दवाई ईजाद नहीं कर सकती। तो कोई कुछ करन लग गया, पिछली लाइन सी, काहूं पवन तार जात बिहाए, संत बिहावे कीर्तन गाए। कहते संत जो है वो आ कुछ नहीं करता, प्राणायाम योगा हठ तप, वो की करता है कीर्तन। कीर्तन की है, कीर्तन कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस नहीं है, कीर्तन कोई राग दी प्रदर्शनी नहीं है, कीर्तन है सिफ्त, एडमायरेशन, प्रशंसा, कीर्ति। किसी नूं गायन आउंदा है वो गायन नाल कर सकता है, किसी नूं कोई साज आउंदा है वो साज नाल कर सकता है, किसी नूं काव्य रचना आउंदी है वो अपनी कविता दे द्वारा अपने दिल दे वलवले कविता दे द्वारा कह के उसकी उस्तुति कर सकता है। इसका एक कोई लोहे वर्गा पक्का निजम तो बनाया ही नहीं ना जा सकता कि उसकी कीर्ति सिर्फ इस तरह ही हो सकती है। कीर्ति तां एडमायरेशन हुंदी है। इफ देयर इज समथिंग एडमायरेबल इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर एप्रिसिएशन? हाउ कैन एनी अदर वन नो हाउ यू आर गोइंग टू एप्रीशिएट? क्योंकि एक्सप्रैशन तो हरेक का अलग अलग हुंदा है। हरेक का एक्सप्रैशन टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स वो बिल्कुल अलग हुंदा है। और परमात्मा नूं इस गल दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा कि ये सैट रूल स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल दे अनुसार मेरी सिफत कर रहे हैं या उस तो उसकी उल्लंघना करके कर रहे हैं। उसनूं इस दे नाल लेना देना की है? और जे ये कहा जाए कि उसकी कीर्ति किवें करनी चाहिए है, तो इस दे लई थां थां दे सेंटर खोले जान, क्लासां खोलियां जान तो कीर्ति सिखाली जाए। ये कोई सिखाने वाली चीज है? कोई खूबसूरत चीज सामने आएगी तो अगर उसनूं एप्रीशिएट करने की एबिलिटी अंदर है तो जो उसकी एप्रीसिएशन का जेस्चर है वो अपने आप ही हो जाना। एक बहुत प्यारी साखी है। सतगुरु छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दा पवित्र दरबार सजे। दरबार सजे है, बेअंत संगत आई हुई है ते पिंडू इलाके हुंदे सन, पढ़े लिखे लोग हुंदे नहीं सन। और एक गांव दी पिंडू स्त्री अनपढ़, उसदे मन दे विच भी प्रेम आया कि सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज आए हैं तो मैं भी जाके दर्शन करा। आ गई जिथे दीवान सजिया सी। जदों जिथे एंट्रेंस सी, जिथों अंदर जाना सी पंडाल दे अंदर, उत्थे जिहड़े सेवादार खड़े हैं उन्हां नूं पुछदी है, बेटा ये जदों मैं अंदर जावांगी
ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਰੀ ਰੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਮੈਂ ਨਿਆਸਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਮੈਂ ਨਿਤਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀ। ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਈ ਨਾ ਕਦੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਨੀ ਪਬਲਿਕ, ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘਬਰਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਾਣੇ, ਮੈਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਣ। ਉਲਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਸਰੇ, ਮੈਂ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਰਾ। ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਓ ਮਾਈ ਇਹ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਭੋਲਾ ਦਿਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹਾਰਟ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਇਨੋਸੈਂਸੀ ਉੱਤੇ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨਿੰਗ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਾਣੇ, ਮੈਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਣ, ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਸੈਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਛਲ ਪਿਆਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਹੀ
ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀਰਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, तो कीर्ति एक ही गल है। कीर्ति का मतलब भी सिफत, कीर्तन का मतलब भी सिफत। जितनी देर तक दिलों सिफत ना निकले, चाहे कीर्ति करने का जो आर्ट है कीर्तन, वो भावें सारे ही ताल आउंदे होण, चाहे सारे राग आउंदे होण, परंतु जे दिलों कीर्ति नहीं निकली, यानी मैं कहता कि राग और ताल नहीं आने चाहिए, उसकी तो मैं बहुत लैक समझदा हाँ। बहुत ज्यादा उसका प्रचार होना चाहिए है। क्लासिकल म्यूजिक की अवेयरनेस बहुत घट है, बहुत बढ़नी चाहिए, आने चाहिए हैं। परंतु सिफत कीर्ति का तलक जिहड़ा है वो पहला दिल दे नाल है। ये विचार अगले एपीसोड दे विच कंटिन्यू है। पाणी गुरु गुरु है बाणी बाणी बाणी